अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 9 सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि मैं आपको इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस करवाऊंगी और कौन से क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है कहा जा रहा है कि अ कंपनी, ठीक है, प्रोड्यूस लाइट बल्ब्स। एक कंपनी है जो बल्ब तैयार करती है, जो हमारे घर बल्ब होते हैं। वोज लाइफ फॉलो एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1300 हॉर्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 50 हॉर्स। ठीक है जी, मीन इसका है 1300 घंटे और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 50 घंटे। इफ़ वी चूज़ अ लाइट बल्ब रेंडमली। अब उन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला गया है कि हम जो है अगर कोई बल्ब चूज़ करें रेंडमली तो उसका क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट में हमें सोल्व करने को कहा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ टाइम विल बी लेस देन 50 हॉर्स 150। 1500 कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसके क्या इम्कान है कि इसकी जो है प्रोबेबिलिटी जो इसकी लाइफ टाइम है बल्ब की वो 1500 घंटों से कम होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिफ़ाइन करना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसकी जो है बल्ब की लाइफ टाइम जो है वो 1500 घंटों से क्या होगी, लेस देन होगी। तो हम लोगों ने वो फाइंड करना है। मीन क्या दिया गया है हमें इसमें, जो मीन हमें दिया गया है वो है 1300 घंटे। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन है हमारे पास 50 घंटे। अब इन दोनों को हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ करना है स्टूडेंट्स अपना जेड स्कोर टेबल। ठीक है, जेड स्कोर हमारे पास टेबल होता है एक। ठीक है, उसके तहत हम अपना आंसर एंड में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जेड स्कोर के टेबल को पता होना लाजमी और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे पास जेड स्कोर जो है टेबल वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जितनी हम जैसे हमारे पास अब आंसर इसमें है 4.0। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास 4.0 की जगह 9.0 भी आ सकता था। ठीक है जी, कुछ भी और आंसर आ सकता था। तो जो हमारा जेड स्कोर टेबल है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। सो आप लोग अपने गूगल वगैरह से वो सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जो है उसका कुछ शॉर्ट सी पिक वगैरह मैं अपलोड कर दूँगी अपने शॉर्ट पे। उसके बाद जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके इस वीडियो के वहाँ से जाके देख सकते हैं कि जेड स्कोर टेबल में हमें कैसी वैल्यूज़ दी होती हैं। ठीक है जी, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है जेड स्कोर टेबल, बट आप जो है वो फुल निकाल के आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से ठीक है कि नहीं। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा जेड स्कोर टेबल तैयार करें। आपके पेपर में जो है बुक से तमाम सवालात आएंगे। ठीक है, आपने जितने भी सवालात हल करने होंगे तमाम किताब वाले होंगे। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में से इंपॉर्टेंट सवाल करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा जेड स्कोर टेबल ना तैयार करें। जितनी वैल्यूज़ हमें आगे सवालात में ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे 4.0 है तो आप अपने पास लिख लें कि 4.0 का हमें जो है ना अप्रोक्सीमेट क्या दिया गया है 0.9997। इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है 9.99 है। ठीक है, तो आप लोगों ने तैयार करना है 0.4 को, सॉरी 4.0 को। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा टेबल ना तैयार करें, आप सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं आप उनको डायरेक्ट तैयार कर लें। बिकॉज़ आपके पेपर में जो है आपको इधर उधर से सवाल नहीं आएंगे, यही तमाम सवाल हैं, इनमें से कोई आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं को तैयार करें। बाकी पूरा टेबल आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आए इस सवाल को जो है हम समझते हैं। पहले मीन हमें क्या दिया गया था, मीन हमें दिया गया जी 1300 घंटे। 1300 घंटे हमारे पास आ गया जी मीन हमारा। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है हमारे पास 50 घंटे। स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 50 घंटे हमारे पास। अब हम लोगों ने जेड स्कोर टेबल के तहत जो है इसको सोल्व करना है। तो जेड स्कोर टेबल क्या होता है हमारे पास के हमने सबसे पहले लेना है, इसमें अब आ रहा है हमें क्या कहा गया है कि इसकी जो लाइट बल्ब की जो लाइफ टाइम है ज़िंदगी है वो 1500 घंटों से कितने परसेंट चांसेस हैं कि कम होगी। तो हमने 1500 घंटे वो लिए, माइनस लगा के बीच में 13 लिया। ठीक है जी, 1300 घंटे ये वाले लिए और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन था वो हम लोगों ने डिवाइड पे ले लिया। ठीक है, जब हम लोगों ने इन दोनों को ऊपर वालों को माइनस कर लेना और देन जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऊपर जो वैल्यू आएगी तो आपके पास जो है आंसर आपके कैलकुलेटर में 4.0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.0।
अब 4.0 z जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.0। जब हम इसका अप्रोक्सीमेट करेंगे आप तो सिंपल आपके पास जो है ना 0.9997, इट्स मीन के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 9.99 के, ठीक है जी। मतलब ये आपका तकरीबन 100% है, 3% चांस के हमारे पास कम है जो हमारे पास हमारा 1000 कंप्लीट हो जाता। इट्स मीन के इतने % चांसेस जो हैं वो इस बात के है कि लाइफ टाइम जो है वो बल्ब की कम होगी, ठीक है। क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ टाइम विल बी लेस देन 1500 घंटों से कम होगी। कितने % चांसेस हैं कि बल्ब की जो ज़िंदगी है वो 1500 घंटों से कम होगी। तो हमने बताया है कि 0.9997% चांसेस हैं कि बल्ब की ज़िंदगी इससे कम होगी। अब नेक्स्ट जो है हमें बी पार्ट जो दिया गया है, व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ टाइम विल बी मोर देन 1850 घंटे। अब हमें इसमें कहा जा रहा है कि कितने % चांसेस हैं कि बल्ब की घंटी जो है वो बल्ब की ज़िंदगी जो है वो 1850 घंटों से ज़्यादा होगी। इसके कितने % अब चांसेस हैं। पहले हमने कम के बताए थे, इसके बताए थे, अब हमने 1850 के बताने हैं कि इससे ज़्यादा होने के कितने % चांसेस हैं। सो दैट स्कोर में हम लोगों ने सिंपल वैसे ही लगाया। अब देखिए जो हमें वैल्यू दी जाती है, जैसे हमें ए में हमें दिया गया था, जो हमने ए पार्ट पे जो सॉल्व किया उसमें 1500 घंटे दिए गए थे, तो हमने यहाँ पे 1500 माइनस 1300 किए थे। अब हमें जो है वो दिया गया है 1850 माइनस 1300 घंटे, ठीक है। तो अब हमने 1850 को पहले लेना है, उसके बाद हमने 1300 घंटे लगाने हैं और नीचे हमने 50 जो हमें 50 घंटे दिए गए, एंड देन इनको जब हम लोग इक्वल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 550 एंड देन 50, इनको ऊपर से माइनस करेंगे और डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 11.0। ये हमारे पास जो है तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। सो 11.0 सो जो है हमारे पास z ग्रेटर देन 11, ठीक है जी। दिस वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है 0, बिकॉज आपके पास ये 0 के इक्वल आएगी जब आप चेक करोगे, ठीक है जी। इसके बाद सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ टाइम विल बिटवीन, दरमियान होगी 1280 एंड 1740 घंटों के अंदर। कितने % चांसेस हैं कि इसकी जो लाइफ टाइम है ज़िंदगी है वो 1280 से लेकर 1280 के दरमियान, मतलब कि 1280 एंड 1740 के दरमियान होगी। तो ये करता है। अब इसमें हमें 2 वैल्यूज़ दी, पहले हम हमेशा एक वैल्यू को सोल्व करते आए हैं, लेकिन अब हमने 2 वैल्यू को सोल्व करना है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने 2 दफ़ा z को सोल्व करना है, ठीक है। z1 क्या है हमारे पास 1280 या z2 क्या होगा 1740। तो z1 क्या है हमारे पास 1280 माइनस वैसे ही 1300 लगा के डिवाइड में 50 और इसका जब हम इक्वल करोगे आपके पास आ जाएगा -4.0। क्या आ रहा है -4.0। अब हम z2 को करते हैं। z2 आ गया हमारे पास, ठीक है। 1740 माइनस वैसी वैल्यूज़ लगा के इक्वल करोगे, आप ऊपर माइनस करोगे एंड देन जो आएगा उसको आप 50 से डिवाइड करोगे तो 8.8। जैसे भी मैंने आपको बताया था पीछे 4.0 आया था हमारा, मैंने आपको बताया था हमारा ज़्यादा भी आ सकता था। इस तरह आप देखें हमारे पास ज़्यादा आ गई है 8.8 आ गया। अब इसका जो हम आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो उसमें आपके पास जो है ना वैल्यू है वो भी बड़ी ही आएगी। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने सारी आपने ऐसे वैल्यू लिखनी है, p लगा के ब्रैकेट लगा के z, ठीक है जी, स्मॉलर देन -0.4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपके पास 0.3446 आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा दूसरा z2 का क्या आया था 8.8 जो है इसका जब आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.999, बस इस तरह का 99 लंबी सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस दोनों वैल्यू को आप लोगों ने ले लेना है p, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आया है 1880, हमने बिकॉज 1880 को सोल्व किया है और 1740 को सोल्व किया है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू का जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आया है इन दोनों वैल्यू का, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 0.6554। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 था, ये हमारा क्वेश्चन 1 बिकॉज हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो 2 हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 में से, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 2 अच्छे से समझ आया हो और बाकी की वैल्यू जो पिछले हम लोग चैप्टर्स करके आ रहे हैं वो भी अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियो का स्टूडेंट्स थोड़ी सी ब्लर हो जाए तो आप लोग जो है उसको थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, बिकॉज जो है ना थोड़ा आगे चल के कुछ सेकंड बाद जो है ना वो वीडियो ठीक हो जाती है, सही है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को आगे लाजमी शेयर लाजमी करना है, ताकि सब स्टूडेंट्स के पास जो है ना फुल बुक लेक्चर्स पहुंच सकें और सब जो है अपने पेपर से पहले इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।